जीवन में अगर जो हम बोल रहे हैं वो नहीं है हमारे जीवन में, तो इसी को पाखंड कहते हैं, दंभ कहते हैं। दूसरों से कहें सत्य बोलो और दिन भर प्रपंच बोलते रहे, झूठ बोलते रहे। हाँ, त्याग मार्ग में चलो और दिन भर भोगों का चिंतन करते, ये इसी को पाखंड कहते हैं, इसी को नाटक दंभ कहते हैं। यदि आप इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो गुरु प्रदत्त साधन में महान आदर बुद्धि होनी चाहिए। चलते फिरते खाते पीते हर समय इसी महान साधन में आपकी बुद्धि लगनी चाहिए। मन ही मन बार बार जो मन विचारों के प्रवाह दे रहा है उसमें गुरु प्रदत्त साधन को लगाइए। बार बार मन को राधा राधा, बार बार पद चिंतन, बार बार सेवा भावना का चिंतन। जब तक प्रियालाल तुम्हारे हृदय में आकर विराजमान ना हो जाए तब तक साधना पक्की नहीं मानना। आपको कुछ स्थिति प्राप्त हुई है तो उसकी पहचान क्या है? आंख खोलो तो प्रियालाल, आंख बंद करो तो प्रियालाल। किसी व्यक्ति पर दृष्टि गई तो उसके हृदय मंदिर में प्रियालाल, किसी जड़ वस्तु उसके हृदय में प्रियालाल, सर्वत्र से प्रिय। अब कोई गिरने के चांस नहीं, बिल्कुल कोई नहीं गिरा सकता। तो अपने उपासना में आधर बुद्धि रहेगी तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते तभी मानी जाएगी आदर बुद्धि है, जब उपास्य तत्व के ही चिंतन में रहें। किसी के सामने अपनी उपासना का प्रदर्शन न करें। जैसे श्री जी की सेवा हो रही है तो हमारी ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हम ऐसा श्रृंगार करें कि लोग देखकर प्रभावित हों। बदल गई भावना। हम अपनी लाडली जी को दुलार कर रहे हैं, लाडली जी ने जिन्हें दर्शन के लिए बुलाया है वो बैठे देख रहे हैं, वो बैठे सुन रहे हैं। हम नृत्य कर रहे हैं अपनी लाडली जू के लिए, आप दर्शन करने आए। लाडली जू ने आपको बुलाया है क्योंकि जिन पर हमारी लाडली जू की कृपा है वही इस वृंदावन में आते हैं। वृंदावन में भी आकर के यहाँ वही आएंगे जिससे लाडली जू बुलाएंगी, क्योंकि बिना लाडली जू के बुलाए आप यहाँ बैठ नहीं सकते, क्योंकि ये राधा केली कुंज है। ये राधा केली कुंज है। राधा केली कुंज में उसी का प्रवेश होगा जिसको श्री किशोरी जी ने पास किया। आ जाओ दर्शन को। हमारा भाव केवल आराध्य देव पर होना चाहिए। जैसे अपने लोग नृत्य करते हैं, ये अगर भाव है कि चार लोग देख करके कहें कि वाह कैसा नृत्य है, और हमारे अंदर ये भाव है कि वो वाह बोले, तो वो उपासना नहीं होगी, वो वासना होगी। और अगर हमारे हृदय में कि मेरी महारानी जो लाडली जो विराजमान है और उनको सुखी करने के लिए हम, बहुत बड़ा साधन है भगवत प्राप्ति का। ये जो नृत्य है ये बहुत बड़ा साधन है। मतलब इससे लाडली जो बहुत जल्दी रीझ जाती है। हमारे रिजवार ठाकुर हैं, मधुकर शाह जी राजा थे और परम वैष्णव भी थे। तो दिन भर तो अन्य सेवाओं में भगवत सेवा और राज सेवा, पर रात्रि में वो एकांत में जाकर के शयन के समय, जब श्री ठाकुर जी महाराज का शयन होता उस समय अपने चरणों में नूपुर बांध करके और भक्त जन ताल मृदंगादि के द्वारा संगीत, और वो नाचते थे। नृत्य में वो इतने बेसुध हो जाते थे कि मैं नाच रहा हूं इसकी स्मृति गई, प्रभु को रिझाने के लिए। नियम था, रोज नियम से। और आपको बताएं, जो आप उपासना करो उसे नियम से करो। नियम से सत्संग सुनो, नियम से जप का एक नियम लो, नियम से सेवा जो लो, बहुत काल तक, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जब दीर्घ काल तक किसी कार्य को आप सत्कार पूर्वक निरंतर करेंगे तो आप सिद्ध हो जाएंगे। कोई लोग कहते हैं हमें 20 वर्ष हो गए नाम जप किए, कोई अनुभव नहीं हो रहा। 20 वर्ष कितनी मजाक की बात कर दी। आप कुछ वर्ष नियम से नाम जप करके देखिए, जैसे साधना में साधक चलते हैं, आनंद ही आनंद होगा। अब चलनी में गैया दुहे
और दोष दही को दे। व्यभिचार, गंदे भोजन, गंदे लोगों का संग, गंदे आचरण, और आपको में 50 वर्ष हो गए तो 50 जन्म हो जाएंगे भाई। असाधन करते हुए कभी अनुभव थोड़ी होता परमानंद का। एक दिन वो मधुकर शाह जी किसी सेवा कार्य से विलंब हो गया है, ठाकुर जी का शयन हो गया। बहुत उनको हृदय में दुख हुआ कि आज तो ठाकुर जी के आगे नृत्य नहीं कर पाए। ये कुछ लोग टिप्पणी करते हैं बाहर के लिए कि यह नाचना कूदना क्या है, बैठ के ध्यान करो। अगर सबई स्वाद तुम्हें पता चल जाता तो महापुरुष ना हो जाते। आपको क्या पता है, जब आनंद की उमगन होती है और अपने प्यारे के सामने नृत्य किया जाता है तो प्यारे कुछ न्योछावर देते हैं। वो न्योछावर होती प्रेम, जो किसी साधना से नहीं मिलता, केवल प्यारे की कृपा से मिलता है। ये जो लोग कहते हैं ना कि देखो बाबा जी लोग नृत्य कर रहे हैं या किसी का ऐसा, ये नाचना गाना क्या है, क्या जाने। वही फिर बात निर्गुण निराकार हो बोले तो मूर्ति की उपासना। अभी एक अंग को जानते हो, सर्वांग नहीं जानते। जब सर्वांग जानोगे, सनकादि से बड़ा कोई ज्ञानी है, इनसे बड़ा कोई त्यागी, लंगोटी भी नहीं लगाते। हर समय हरिशरणम हरिशरणम। देखो भागवत में आया है कि कोई मृदंग बजा रहा है, कोई तो सनकादि नृत्य कर रहे हैं। सुखदेव जी भाव वर्णन, भाव भीनी भंगियां प्रकट करते हुए नृत्य कर रहे। आप क्या जानो, ये नृत्य प्रियालाल को प्रसन्न कर। एक बार शाम के 4 बजे पूज्य गुरुदेव भगवान लाडली कुंज में जब रहते थे तो सेवा में, पद गायन की सेवा में जाते, तो देखा कि पर्दा बंद, दरवाजा बंद, एकदम शांत। जरा सा पर्दा खुला था तो देखा श्री जी के सामने महाराज जी ऐसे भाव, कोई स्वर नहीं, कोई ताल नहीं, बस ऐसे 1 घंटा चुपचाप खड़े रहे। देखा बस वही चल रहा। अब कितना डूबे हैं कि सामने लाडली लाल हैं, प्रियालाल के लिए नृत्य, चाहे सभा में नृत्य हो, चाहे एकांत में नृत्य हो, प्रियालाल के लिए। ये जो मानते हैं ना कि ये नृत्य करना दिखावा है, ऐसा नहीं है। मीरा जी रात्रि रात्रि भर अपने गिरधर के सामने नृत्य करते। यो नृत्यति प्रहृष्टात्मा भावैर बहु सुभक्तितः सा निर्दहति पापानि मनवंतर सतेष्वपि नृत्यताम श्रीपतेरग्रे तालिका वादनैर भृशम उड्डीयन्ते शरीरस्था सर्वे पातक पक्षिणः। जो उपासक आनंद में भर करके इस विचार से कि जो मैं नृत्य कर रहा हूं मेरे प्रियतम प्रसन्न हो, प्रभु के विग्रह के आगे नृत्य करता है, उसके सैकड़ों मनवंतरों के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यो नृत्यति प्रहृष्टात्मा भावैर बहु सुभक्तितः स निर्दहति पापानि मनवंतर सतेष्वपि। सैकड़ों मनवंतर में जो हजारों जन्म हुए, उन सब जन्मों के पाप नष्ट होते हैं प्रभु के सामने नृत्य करना। नृत्यताम श्रीपतेरग्रे तालिका वादनैर भृशम। ताली बजाते हुए प्रभु के सामने आप नाच रहे तो आपके शरीर में जो पाप छुपे हुए सब नष्ट हो रहे, सब उड़ रहे। जैसे ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे जो ताली बजाते हुए प्रभु का नाम कीर्तन करते हुए प्रभु के सामने नृत्य करते हैं तो शरीर स्था सर्वे पातक पक्षिणः। पाप रूपी पक्षी शरीर के स्थान से हट करके निकल जाते हैं। प्रभु जी हमारे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूं। उनको रिझाने के लिए मैं नृत्य कर रहा हूं, गान कर रहा हूं। पर गान का, नृत्य का भाव किसी और के दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत कला प्रवृत्ति से नाच करके अंदर भाव है कि दूसरे रीझे, बस बात बदल गई, अब वो उपासना नहीं रही। दूसरे की दृष्टि में आना कि मैं बहुत बढ़िया, ये अपने भाव हैं, अब उपासना नहीं रही, अब केवल नाटक है। लेकिन वही नृत्य यदि प्रभु को केवल निमित्त बना, प्रभु को केवल प्रभु को लक्ष्य बना, बस वही आपकी भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। संसार में सब नाच ही रहे हैं, माया नचा रही है, परंतु वो बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रभु के सामने नृत्य करते हैं।
प्रेम का पंथ निराला है। जब तक हमारे हृदय में किसी और की स्मृति है, किसी और के रिझाने का भाव है, तब तक प्रेम का स्पर्श नहीं होता। एक हड़िया सराय है, प्रयाग से 6 कोस की दूरी पर। वहां श्री ठाकुर जी की सेवा का विस्तार करके नारायण दास जी नाम के एक संत थे। वो जब श्रृंगार कर लेते तो बहुत जोर से फिर नाचते थे, घंटों नाचते श्री ठाकुर जी के आगे। उनका नृत्य ऐसा होता था कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। एक होता है बनावटी नृत्य और एक होता है भावात्मक नृत्य, जिसकी दृष्टि में कि सामने प्रभु हैं, उसमें फिर दिव्यता आ जाती है। जो इनके नृत्य को देखे वो लट्टू हो जाए, आसक्त हो जाए। उनकी भावभंगियां, आंखों से आंसू झर रहे, रोमांच हो रहा है, सामने प्रभु बैठे नृत्य कर रहे। तो वहां का शासक मीर था। उसने जो सुना कि हड़िया सराय में कोई संत आए हैं, बहुत विचित्र नृत्य करते हैं और बड़ी महिमा है, सब देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सराय होता है जहां बहुतायत हो, जैसे वृंदावन को संतों की सराय कहा गया है। यहां संत गली गली संत है। हड़िया सराय में मलेच्छों की बहुतायत थी। संतों की महान महिमामयी वृत्ति यही होती है कि जो अभक्त हैं वो भी उनको देखकर भक्त बन जाते हैं। वहां ठाकुर सेवा विस्तार करके नृत्य किया तो वहां के मलेच्छ प्रभावित हो गए और मीर साहब को सूचना दी, जो वहां के राजा थे। उन्होंने भेजा कि चलो हमारे सामने नृत्य करो आकर के। अभी भारी समस्या हो तो केवल प्रभु के सामने नाचते। हरि ही के आगे नृत्य करे, हिये धरे यही धरे, देश देशनी में जहां भक्त भीर है। हड़िया सराय मध्य जाय के निवास लियो, लियो सुनि नाम सो मलेच्छ जाति मीर है। बोली के पठाए महाजन हरिजन सबे, आयो है सदन गुनी ल्याओ चाह पीर है। आनी के सुनाई भई बड़ी कठिनाई, अब कीजे जोई भाई वो निपट अधीर है। नारायण दास जी केवल अपने प्रभु के लिए नाचते थे, संत थे, पर उनके जब नृत्य की महिमा वो मीर राजा ने सुनी, उन्होंने आदेश किया कि यहां जितने भी देश के गुणी हैं सब बुलाए जाते हैं। तुम नृत्य के गुणी हो, आओ और हमारे दरबार में हमको नृत्य दिखाओ। ये बड़ी समस्या में फंस गए कि राजा है, अगर इसकी बात नहीं मानते तो ये भक्तों को और भक्तों को सताएगा भी। अगर बात मानते तो हमारा नियम टूटता है, क्योंकि हम केवल प्रभु के लिए नृत्य करते हैं, किसी और के लिए नहीं। ऐसा होता है। पहले बादशाह लोग, राजा लोग संतों को अपने दरबार में बुलाते थे उनकी सिद्धियां देखने के लिए। गोस्वामी जी को भी बुलाया था, तुलसीदास जी को अकबर सम्राट ने। पहला पहला परिचय था। सुना तो आदेश भेजा। संतों को लगता था कि अगर नहीं जाएंगे तो ये संत द्रोह ना पैदा कर दे, संतों को मारना, संतों को सताना, इसलिए अगर हमारे जाने से राजी हो जाए तो चलो। संतों की भावना पुष्ट हो जाए इसलिए महापुरुष जन जाते थे, कोई डरते नहीं थे। गए ना कोई प्रणाम ना कोई नमस्कार, जो भगवान के भक्त होते हैं बैठा लो। थोड़ा भक्त हृदय भी, चमत्कार दिखाओ। आप सिद्ध संत हो हिंदू धर्म के, चमत्कार दिखाओ। तो उनका हमें तो कोई चमत्कार आता नहीं, हम तो राम 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 जपते, जो प्रभु दे देते पा लेते हैं, हमें तो कोई चमत्कार। बोले हमने सुना है तुम सिद्ध पुरुष हो, चमत्कार दिखाओ, हमारी आज्ञा का उल्लंघन मत करो।
तो उनका वास्तविक मुझे कोई चमत्कार नहीं आता है। और वास्तविक जो भक्त है उनका हमारी आज्ञा का उल्लंघन का मतलब समझते हो? तो हमें आता ही नहीं तो हम क्या आपको दिखाएं, हम तो बस राम 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 इतने जानते हैं। बोले नहीं मान, जाओ इनको जेल में बंद करो, खाना पीना बंद कर दो, इनका बंद कर, जेल में बंद। गोस्वामी जी ने हनुमान जी से कहा कि हमें जेल वेल से तो कोई परेशानी है नहीं, चाहे आप गंगा किनारे रखो चाहे जेल में रखो, तो हमें तो सियाराम ही कहना है। पर आप अपनी इज्जत देख लो। क्या इज्जत? आप सियाराम के दास, हम सियाराम के दास, बादशाह में जेल में बंद करवा दिया आप। वही हनुमान बाण की रचना, हनु हनु हनुमंत हटीले बह रही मार वज्र के की, करोड़ों अरबों बानर प्रकट हो गया। जहां एक बंदर नहीं दिखाया, अरबों बानर विध्वंस मचा दिया दिल्ली में। बादशाह के महल में हजारों जितने सैनिक अंगरक्षक उठा, उनको कोई जरूरत है बंदूक की क्या? अब सैनिक लिए खड़े, पीछे से आग चढ़े, मुंह भरा गिरा, एक से एक बलवान बाण, हाहाकार मच गया। मिनट भर में सूचना गई कि उस फकीर को बाहर निकालो, ने विध्वंस हो जाएगी पूरी दिल्ली। सामने जाकर के हाथ जोड़े प्रणाम करके अकबर, अरे आप ये चमत्कार पहले दिखा देते। बोले हमें पता ही नहीं कि चमत्कार है, हम कोई चमत्कार है, हम तो बस राम राम राम। अगर संतों से कोई पूछे कि तुम्हारा चमत्कार क्या, तो क्या जानेंगे? अब राधा राधा कहते हैं, उनकी जूठन पाके जी रहे, अब क्या चमत्कार है? वो करे जो तुम्हारे ऊपर करे, हमें क्या? वो कोई कहते हैं हमने स्वप्न में देखा, आप ये, हम क्या जाने? मालिक जाने। वो क्या तुम्हें स्वप्न में समझा रहे हो, क्या जागृत में समझा रहे? नारायण दास जी के सामने बड़ी समस्या हो गई कि राजा की आज्ञा, और वो भी म्लेच्छ धर्मावलंबी, अगर हम नहीं जाते तो संतों के प्रति अश्रद्धा करके कहीं अनर्थ न कर दे, और अगर जाते तो मेरे जीवन भर की निष्ठा में पानी फिर जाएगा। जब उपासक कभी ऐसी समस्या में पड़ता है तो फिर सीधे भगवान से सलाह लेता है। नारायण दास जी ने भगवान से कहा कि अभी आप ही उपाय बताओ, क्योंकि आपको मैं वहां ले नहीं जा सकता। भैया कि प्रभु का सिंहासन रखकर प्रभु को विराजमान कर, उनको ना ऐसी सभा में कैसे ले जाए? जो विधर्मी हैं उनकी सभा में ठाकुर सेवा विस्तार करके कैसे? आपको नहीं ले जाएंगे। बहुत प्यार करते हैं भक्तजन अपनी सेवा से, ऐसा नहीं कि कहीं भी नहीं, आप हमें दंड दे दो, आप हमें जो चाहो, हमारे ठाकुर को हम देखने भी नहीं देंगे तुम्हें, इतना प्यार होता है। कोकिल साईं जी सबको अपने ठाकुर जी के दर्शन नहीं कराते थे। पता नहीं कौन क्या मांग ले ठाकुर जी से, मेरे ठाकुर जी को परेशानी होगी इसलिए नहीं। चुने हुए भक्त को ही दर्शन कराते थे, जो कोई मांगे ना, और कहते थे कुछ मांगना नहीं, हम आराम से खवा पिया बैठा लाए, आप कुछ मांगोगे उनको परेशान। अब कितना कोमल भाव, हमारे प्रभु से मांगना भी नहीं, उनको परेशान नहीं कर रहा है, हम उनको सुख देने के लिए है ना, हम उनको दुख देने के लिए थोड़ी है। भक्तों को बहुत कोमल स्वभाव होता है, वो ये भूल जाते हैं कि भगवान है, वो अपने प्राणों से भी अधिक उनको प्यार करने लगते हैं। जैसे यहाँ म्लेच्छों का आक्रमण हुआ तो बिहारी जी को लेकर बिहार बनाद में छुपा के, राधा वल्लभ जी को काम बनाद में, श्रीनाथ जी को ऐसे, ये थोड़ी कि भगवान है आप अपनी रक्षा करेंगे और हमारी भी होंगे दुनिया के लिए भगवान। हमारे तो लाडले लाल हैं, प्राण हमारे पहले जाएंगे फिर कोई ठाकुर को छू सकता है। तो ठाकुर जी से कहा आपको तो वहां ले नहीं जाएंगे, अब हम उनके सामने नृत्य कैसे करें? मानो ठाकुर जी ने इशारे में बता दिया कि तुलसी जी मेरा ही स्वरूप है, तुम बड़ी माला वैसे ही तुलसी की डालते हो, तो नृत्य में बड़ी माला डाल के कैसे होगा? तो उसको उतार के रखने के बहाने सिंहासन में रख देना, और मेरा ही स्वरूप तुलसी जी है, फिर आप नृत्य करना। हाँ, बच गए, हमारी निष्ठा भी बच जाएगी और उसकी इच्छा भी पूर्ति हो जाएगी। तो उन्होंने गए सभा में और कहा नृत्य करना है, ये हम माला धारण किए रहते हैं, तो नृत्य में माला बड़ी है तो पास में ही एक सिंहासन लगाओ, वहां हम माला रखेंगे, क्योंकि हमारी ये पूज्य माला है तो हम आदर से रखें। किसी को समझने भी नहीं दिया, और राजा के समीप ही आसन और उस पर तुलसी जी की माला विराजमान की, और भाव से देखा कि मेरे श्याम सुंदर ललित त्रिभंगी तुलसी जी में विराजमान है, और बस नृत्य शुरू किया। ऐसा गान, ऐसा नृत्य शुरू किया, सब सभा आश्चर्यचकित, मंत्र मुग्ध, सबका मन शांत,
ये भक्ति का प्रभाव होता है। जिसके हृदय में भजन होता है वो बोले, नाचे, गाए या कैसी भी परिस्थिति हो, वो सब के मन को समाहित कर लेगा, क्योंकि सब में के मन को समाहित करने की सामर्थ्य एकमात्र भगवान में। जैसे विवेकानंद जी जब गए थे ना, तो यही चमत्कार दिखाया। सब पूरे विदेशियों के मन को आकर्षित करके शून्य में, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, सब आश्चर्यचकित हो गए, लट्टू हो गए। ऐसा चमत्कार। तदात्म होकर जे ही तदात्म भाव, जैसे श्री ध्रुव जी ने तदात्म होकर अपनी वायु रोकी, सबकी रुक गई। तदात्म होकर मन को शांत, सबका मन शांत, सब शून्याकार, किसी को शुद्ध नहीं, मैं कौन हूं, कहां हूं। ये आश्चर्यचकित प्रभाव। नृत्य करते पूरी सभा में राजा तक आनंद मगन, पर नृत्य करते करते ललित त्रिभंगी भाव में ऐसे हुए, प्राण छूट गए। सामने दुनिया को दिखाई दे रहा है तुलसी की माला, वहां ललित त्रिभंगी लालजू, और उन्हीं का वैसे रूप धारण ललित त्रिभंगी हुए और प्राण समर्पित कर दिए।